साल की पहली जो है शिव अष्टमी अर्थात सोमवार की अष्टमी आ रही है, जो कि महादेव और माँ पार्वती के मिलन के दिन के रूप में जानी जाती है। वीडियो में 4 सरलतम उपाय जो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, जो कि खास तौर पर मंगल विवाह के लिए, संतान सुख के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए होंगे, वीडियो में बताए समझाए जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन उपायों को करने का प्रयत्न करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, सोमवार की अष्टमी सबसे उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है, जो कि विशेष तौर पर कभी कभी ही हम सबको प्राप्त हो पाती है। तो कैसे करना है, उपाय कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो सबसे सरल उपाय है वह है चने की दाल का उपाय। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति शारीरिक पीड़ा, जैसे कोई शरीर में गठान हो गई है या कोई रोग लंबे समय से आपको घेर रहा है, चने की दाल गुरुग्रह से भी संबंध रखती है और गुरुग्रह विवाह के लिए जाना जाता है। तो अगर आपके वैवाहिक कोई अड़चन आ रही है, बात बनते बनते विवाह की अटकती है, या कहीं ऐसी बात है जहाँ पर आप मनचाहा प्रेम पाना चाहते हैं और वह बात बनती ही नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की हाइट बहुत लगती है, या हर एक कार्य की सिद्धि के लिए यह उपाय किया जा सकता है। तो आप सभी को चने की 14 दाल के दाने लेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 14 अलग अलग दाने गिन लीजिएगा और ध्यान रहे टूटे फूटे खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब गुरुजी कहते हैं, आप सभी को जो है यह 14 दाने, जो व्यक्ति परेशान है, जो क्रोधी है, जो चिड़चिड़ करता है, जो दुर्व्यसन है, जिसके विवाह संबंधी, संतान संबंधी और साथ ही किसी दुकान इत्यादि संबंधी कोई विवाद हो, कोई परेशानी उसके जीवन में घर कर रही हो, उसके ऊपर से 14 बार, कितनी बार, 14 दाने जो है चने की लेनी है और 14 बार आपको उतारा कर लेना है। आप सभी उतारा करने के बाद इसे जो है शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। यह पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी के मुख से भी यह वीडियो उपाय आप सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते। तो विश्वास करें पूर्ण रूप से, नियम से, जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव है। कोई पैसा लगना है ना कोई समय लगना है। 14 दाने आप सभी को चने की दाल के लेने हैं और व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लेना है। एंटी क्लॉक जो हम नज़र उतारते हैं ना, जिस तरह से, उस तरह से आपको उतारा करना है और इसे लेकर शिव मंदिर में या घर के ही मंदिर में जब शिवलिंग विराजमान हो ना, वहाँ पर आप सभी को इसे जो है समर्पित कर देना है। घर पर अगर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और गोलबाती का घी का दीपक लगाएं कि हे महादेव, मैंने अपने इस कार्य की सिद्धि के लिए, जो शारीरिक पीड़ा है, जो परेशानी है, विवाह की दिक्कत है, उन सभी का स्मरण कर कर आप ध्यान करें। उसके बाद जो है महादेव से अपनी बात कहें और घर पर आप सभी शिवलिंग पर इसे चढ़ा दिए हैं तो पूरी पूजा पाठ हो जाने के बाद इसे किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे समर्पित कर सकते हैं। चाहे तो आप सभी पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं, महादेव इसे स्वीकार कर चुके हैं, या बहते हुए पानी में भी इसे प्रवाहित कर सकते हैं। तो मैंने प्रयत्न किया पूर्ण रूप से आपको बता पाऊँ सरल उपाय जो घर पर कर सकें आप। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब पूर्ण रूप से आप प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। गुरुजी कहते हैं, घर पर अगर शिवलिंग विराजमान है ना, तो वहाँ पर या जो है शिव मंदिर में विराजमान शिवलिंग पर आप सभी जब विशेष तौर पर सोमवार की अष्टमी आती है तो गौ माता का एक आपको कटोरी में दूध लेना है। एक कटोरी में दूध नहीं हो पाता, मात्र एक बूंद भी अगर आप इस विधान से चढ़ा देते हैं तो आपके जो वैवाहिक अड़चन या सभी कार्यों की उन्नति के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। ट्रांसफर, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी यह सुख प्रदान करने वाला होता है। आपको मात्र थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है गौ माता का, और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र साफ स्वच्छ होनी चाहिए, शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अष्टमी के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। तो आप सभी को एक जो है बूंद दूध लेना है और एक जो है आप सभी बेलपत्र लें। गुरुजी कहते हैं, घर के मंदिर में या शिव मंदिर में अपनी मनौती कहते हुए, अपने मन की कामना कहते हुए, अपनी कष्ट पीड़ा कहते हुए बेलपत्र की धार से, अर्थात बेलपत्र से एक बूंद भी अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा देते हैं ना, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको
इसका फल लाख गुना मिलता है और साल भर आप सुख पाते हैं। तो सोमवार की अष्टमी से आप सबसे पहले एक ऐसे करें कि ये जो बेलपत्र है उसे शिवलिंग पर अपने हाथ की मदद से लगाए रहें और ऊपर से दूध डालें, जिससे कि बेलपत्र से होता हुआ दूध जो है शिवलिंग पर चला जाए। ऐसा उपाय कभी कभी ही करने को प्राप्त होता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। गुरुजी के सोमवार की अष्टमी के कई उपाय हैं, जिनमें से जो सरल उपाय है प्रथम बार मैं आपको बताना चाहूँगी। दोबारा से नया वीडियो जरूर से आपके लिए लेकर आऊँगी। तो हमने बात कर ली दूसरे उपाय की, जिसमें कोई पैसा लगना है, न समय लगना है, न अधिक तामझाम की आवश्यकता है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं मात्र 5 बेलपत्र। कोई विशेष कामना हो, कोई दिक्कत हो, शारीरिक पीड़ा हो या कोई भी दिक्कत हो, सभी के लिए मात्र 5 बेलपत्र। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कोई उपाय नहीं कर पाते, कोई विशेष आपसे नहीं बन पाता है कोई श्रेष्ठ कार्य, तो आपको मात्र 5 बेलपत्र लेनी है और शिव मंदिर लेकर चले जाना है। साधारण सरल तरीके से शिव का जलाभिषेक करें और गोलबाती का घी का दीपक लगाएं। प्रार्थना करें कि हे माँ पार्वती, हे महादेव, आज आपके मिलन के अवसर में मैं आपका सबसे सरल उपाय जो है करना चाह रही हूँ, इसे सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए मात्र 5 बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहते हुए साधारण सरल तरीके से शिवपिंडी पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं मात्र 5 बेलपत्र जो शिव पर चढ़ा देता है सोमवार की अष्टमी के दिन, वह मनोकामना कहते हुए वह मनोकामना तुरंत एक बार में फलित होती है। तो 5 बेलपत्र आप कुछ भी नहीं कर सकते, सो सोमवार की अष्टमी के दिन शिव पर जरूर से चढ़ाने का प्रयत्न करें। तो यह हो गए 3 उपाय साधारण सरल तरीके से। बढ़ते हैं चतुर्थ सबसे सरल, सबसे विशेष, सबसे अद्भुत उपाय की तरफ, जो अपने आप में सरल है परंतु लाभ इसके अनगिनत है। तो आप सभी को ध्यान से सुनिए क्या करना है। इसमें 31 का ध्यान रखना है। आप में से कई लोगों ने यह उपाय सुना भी होगा। 31 की संख्या आपको ध्यान में रखनी है। आपको पूजा की थाली बना लेनी है, जिसमें 31 हरा मूंग आपको रख लेना है। ठीक है, 31 हरा मूंग रख लीजिए। 31 ही आपको चावल के दाने रख लेने हैं। एक साइड गिनकर 31 की संख्या में चावल के दाने ले लेने हैं। साथ ही 31 की संख्या में ही आपको बेलपत्र लेकर चले जाना है शिव मंदिर। आपकी इच्छा है जल का लोटा, दीपक इत्यादि आप समर्पित करें या ना करें, जैसे आपकी जो है इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। इसमें से जो 31 की संख्या में हरा मूंग है, वह नंदी महाराज के उठे हुए पैर में आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है, 31 आप हरा मूंग उस स्थान पर समर्पित करें। 31 जो चावल के दाने हैं, गुरुजी कहते हैं शिव मंदिर की देहली में, अर्थात चौखट होती है ना, उस स्थान पर आपको समर्पित करना है। 31 जो है चावल आप शिव देहली पर, अर्थात जो चौखट होती है वहाँ मनोकामना बोलते हुए समर्पित करें। और 31 हरा मूंग आप नंदी जी के उठे हुए पैर में समर्पित करें। 31 जो बेलपत्र है, वह जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, उस स्थान पर सुंदर भाव से अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी समर्पित कर दीजिएगा। 31 की संख्या बेलपत्र जो होती है, वह माता अशोक सुंदरी पर इस दिन समर्पित की जाती है, तो विवाह की अड़चन तत्काल दूर होती है, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो ही जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से मैंने प्रयत्न किया 4 सरल उपाय जो आसानी से आप कर पाएँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ। पूर्ण रूप से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करने के लिए भी धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। राधे राधे।